हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे। आपकी जो कक्षा 10th की मैथमेटिक्स की बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक यूनिट को अपन पढ़ेंगे और आज की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे। आपकी जो कक्षा 10 है उसमें जो यूनिट नंबर 8 है यानी कि जो ट्रिगोमेट्री है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों में उनको क्या रहता है, उस प्रश्नावली को लेकर डाउट रहता है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे वे से करवाने वाला हूँ और क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नावली पढ़ने से पहले अपन उसका बेसिक जानेंगे। अगर आपने जो मेरे द्वारा बताया गया बेसिक अच्छे से याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं है। अपन एक एक क्वेश्चन को अच्छे वे से फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में लगातार आप बने रहना, आपको पूरी की पूरी यूनिट एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो आपकी कक्षा 10th रहने वाली है, यानी कि जो क्लास है आपकी 10th बोर्ड एग्जाम है और उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स में आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आपकी त्रिकोणमिति। बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत से बच्चों को ये क्या लगता है, बहुत ही कठिन चैप्टर लगता है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है और अपन इसको बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण यानी कि कोण, ठीक है। त्रि यानी तीन और मिति यानी क्या होता है, आकृति, ठीक है। तो आपके पास ऐसी वस्तु हो या फिर ऐसी आकृति हो जिसमें क्या हो, तीन कोण हो, तीन कोण वाली आकृति। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक क्या बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है, इसी पे बेस है। अगर ये समकोण त्रिभुज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको नाम दे दिया ABC। इसमें ये कोण ले लिया अपन ने थीटा। एक कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें तीन डायरेक्शन है, एक दो तीन, यानी कि कितनी भुजाएं हैं या फिर कितनी विमाएं हैं इसके अंदर। तो इसमें तीन विमाएं हैं, AB, BC और AC। अब इनको अपन कुछ नाम देंगे। तो नाम देंगे तो थोड़ी सी छोटी सी बात याद रखना, इसमें क्या क्या होगी, लंब होगा, ठीक है, आधार होगा और क्या रहने वाला है आपका, करण रहने वाला है। कौन कौन सी चीजें आएंगी इसके अंदर, लंब होगा, आधार होगा और क्या होगा, करण होगा। और इन्हीं तीन से मिलके क्या बनेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय बनेगी। क्या बनेगी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जिन बच्चों को ये याद नहीं होती वो भी एक बार में ही इसको पढ़ लेंगे और उनको याद हो जाएगी। याद रखना, ये थीटा जो 90 डिग्री का एंगल है ये क्या होता है, आपका समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। और याद रखना कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, ठीक है, कौन सी होगी। जैसे ये समकोण है, इसके सामने ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, उसको कहते हैं अपन कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा है, थीटा होगा आपका न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण। और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है आपकी, न्यून कोण के सामने की भुजा होती है आपकी लंब। तो याद रखना कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होगी और जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने की भुजा क्या होगी, आपकी कर्ण होने वाली है। तो ये भुजा कर्ण हो गई, ठीक है, ऐसी भुजा कर्ण हो गई, AB भुजा लंब हो गई और तीसरी जो भुजा बची है वो क्या कहलाएगी, आपकी आधार कहलाएगी। इससे क्या बनेगा, इससे पाइथागोरस प्रमेय बनेगी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जैसे एक ट्राइंगल है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा आपका। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। और एक अन्य कोण अगर अपन थीटा ले लेते हैं, थीटा डिग्री, यानी कि इस एंगल के सामने की भुजा आपकी लंब कहलाएगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होने वाला है। इसमें आपको तीन ही चीजें याद रखनी है, क्या, कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, उसको अपन कर्ण कहेंगे। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसको अपन आधार कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इसको याद रख लो। इस त्रिभुज से
कि इन दोनों भुजाओं का योग और इनका वर्ग करने पे ये किसके बराबर आएगा, आपका कर्ण के बराबर आने वाला है। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, और जो थीटा न्यून कोण है उसके सामने की भुजा आपकी लंब कहलाएगी, और जो तीसरी भुजा बच गई उसको अपन क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। फिर आती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय, और ये था आपका क्या, एक राइट ट्राइंगल था। अब देखो इसके बाद में अपन थोड़ी सी और चीजों की बातें करते हैं। जैसे ये अपना समकोण त्रिभुज है, इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। जैसे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके, तो ये भी आपको याद रखने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये लो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और क्या होता है फिर सेक थीटा, और होता है आपका लास्ट में कोसेक थीटा। ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे ये अपना क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये भुजा क्या है अपनी, आधार है, इसको मान लिया अपन ने कर्ण, और इसको क्या मान लिया अपन ने, लंब। ए बी सी, ये भुजा। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा मान लेते हैं अपन इसको, तो साइन थीटा भी ये कहेंगे, कोस थीटा भी ये रहेगा अपना, टेन थीटा भी ये रहेगा, कोट सेक कोसेक, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये न्यून कोण ही रहने वाले हैं। तो इनको याद करो कैसे भी करके, कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 त्रिकोणमितीय फलन है ना, अनुपात है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, याद रख लो। एस सी टी सी एस सी, देखो आपको नहीं याद रहते तो ऐसे याद रख लो, एस सी फिर टी सी फिर वापस क्या एस सी, इससे क्या याद रख लो। अब देखो साइन थीटा किस किस में रिलेशन बताएगा। जैसे अपन ने ये पाइथागोरस प्रमेय, इसमें 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इनमें ये रिलेशन बताएगा कि लंब और आधार में, कौन बताएगा, कर्ण और आधार क्या होता है, और लंब और आधार के बीच में रिलेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, लाल बट्टे कक्का, क्या पढ़ा है, लाल बट्टे कक्का। तो एल क्या होगा, लंब, तो साइन थीटा होगा एल अपॉन के, तो इसको लिखेंगे अपन लंब बट्टा कर्ण। क्या लिखने वाले हैं, लंब बट्टा कर्ण। यानी कि साइन थीटा किस किस में रिलेशन बताएगा, इस भुजा और इस भुजा, सॉरी इस भुजा का जब आप अनुपात निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर आगे चलो, कोस थीटा ए अपॉन के, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ एल अपॉन क्या आया है आपका के, और इसको लिखा अपन ने क्या क्या लिखेंगे, ए अपॉन के। तो ये हो गया आपका क्या, आधार, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। फिर देखो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो इसको लिखेंगे लंब बट्टे आधार। क्या लिखने वाले हैं, लंब बट्टे आधार, एल अपॉन के। अब देखो इनमें एक रिलेशन होता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये इसके साथ चलता है। कोस थीटा को लिखेंगे अपन 1 अपॉन सेक थीटा। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा को लिखेंगे अपन 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ये क्या होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब इनका भी विलोम कर दो। जैसे कोट ले रहे हो तुम, तो इसको उल्टा लिख दो, लंब बट्टे आधार है क्या ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। तो अब कोट क्या हो जाएगा अपना, ए अपॉन एल, यानी कि आधार बट्टे में क्या हो जाएगा अपना, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब, तो ये आ जाएगा ए अपॉन में एल। फिर देखो सेक थीटा है, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो अपन लिखेंगे के बट्टा ए, यानी कि इसको लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार। क्या लिखने वाले हैं, कर्ण बट्टे आधार लिखने वाले हैं। फिर कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, कर्ण अपॉन में क्या आएगा आपका, लंब आएगा। कर्ण अपॉन में क्या आएगा आपका, लंब। ये बस इतनी चीजें याद रखनी है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या, ये एक त्रिभुज है,
इसमें नीचे वाली भुजा आधार है, ये लंब है, ये क्या है अपना कर्ण है। अब देखो इन भुजाओं में अनुपात निकालना है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि लंब बट्टे आधार क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार क्या होगा, या फिर आधार बट्टे कर्ण क्या होगा, या फिर आधार बट्टे लंब क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा है, ये साइन थीटा किस किस में रिलेशन बताएगा, ये लंब और कर्ण में। जब लंब बट्टे कर्ण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। फिर कोट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। फिर सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, क्या कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन ने अब तक ओनली फॉर क्या पढ़ा है, एक त्रिभुज पढ़ा है, इसमें 3 भुजाएं पढ़ी हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, न्यून कोण के सामने की भुजा अपनी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये बात पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर होता है। फिर अपन ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं कि जो ये अपन ने ए बी बी सी और ए सी भुजा ले रखी है, इनके बीच में अनुपात आ जाए तो उनको कैसे निकालेंगे, उनको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा है, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है उसमें आपको इतना ही याद रखना है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं और क्या याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने बताई है वो याद है, तो ये मानो आपकी 8.1 की प्रश्नावली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 3 ही चीजें याद रखनी है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो न्यून कोण है उसके सामने की भुजा अपनी क्या कहलाएगी, लंब कहलाने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक बार लिख देता हूं मैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर होता है। इसके माध्यम से अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो विभिन्न भुजाएं आपके आधार लंब और कर्ण है इनके बीच में अनुपात और इनका रिजल्ट निकालने का काम करता है। यानी कि इनके बीच में ये रिजल्ट आता है कि साइन थीटा है वो कहाँ यूज करेंगे, जब अपन को लंब और कर्ण में रिलेशन निकालना हो तब। कोस थीटा को आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा को लंब बट्टे आधार और कोट थीटा को आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा को कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा को कर्ण बट्टे लंब पे अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर 8.1 की प्रश्नावली पढ़नी है तो अपन को ये चीजें याद रखनी है। फिर अपन 8.2 पढ़ेंगे, उसके लिए अपन टेबल बनाएंगे, उसको भी मैं याद रखने का एकदम से इजी तरीका बताऊंगा आपको। अगर आपको ये याद हो गया तो अब अपन सॉल्यूशन करेंगे। आपकी जो प्रश्नावली है 8.1 उसके एक एक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इजी है, एग्जाम्पल आप निकाल लोगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है एग्जाम्पल भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उनका भी अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। तो आपकी बुक होगी आपके पास में, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट क्लास से अपन बुक अवेलेबल करवा लेंगे। देखो एक्सरसाइज 8.1 इसका पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। आप अपनी बुक को खोल लो, उसमें क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ, और उसमें जो दे रखा है वो, और उसके बाद में अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है आपके पास, क्या है, एबीसी, उसमें बी कोण क्या है, समकोण है। आपको भुजा दे रखी है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितनी, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो मैं लिख देता हूं आपको, देखो सॉल्यूशन करेंगे।
और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और इसमें क्या क्या दे रखा है, तो एक समकोण त्रिभुज दिया है। तो अपन को क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे अपन, दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या क्या दे रखा है आपको, बी कोण क्या है, समकोण। तो बी कोण क्या है, समकोण है। आई बात समझ में, ये लो समकोण है। और क्या दे रखा है आपको, ए बी भुजा दे रखी है। ए बी भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। फिर आगे चलो, फिर आपको दे रखा है बीसी भुजा। बीसी भुजा कितनी है, तो वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अपन को सोल्व आउट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। दूसरा है अपने पास साइन सी, साइन सी, और क्या निकालना है अपन को, कॉस सी। ये दो रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बड़े ही आसान तरीके से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर ले रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये लो समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने, इसको लिखा ए बी सी। ये कोण ले लिया अपन ने, मान लो 90 डिग्री का ले लिया। तो इसके सामने की भुजा क्या आएगी अपनी, ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब ध्यान से सुनना, ए बी भुजा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे अपन 24 सेंटीमीटर। बी सी भुजा है, ये है अपनी 7 सेंटीमीटर। इसने बोला है पहले क्या, ये पहले ये क्वेश्चन करेंगे अपन, इसमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। अगर इसको आप न्यून कोण ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। तो अपने को सबसे पहले कर्ण भुजा चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसमें क्या देखो, आधार कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का होता है 576। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपका कर्ण का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, फिर आगे यहाँ से देखो, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो। तो 9 और 6 कितना होता है 15, हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल कितनी आ जाएंगे आपके पास 1, 625। आपको ओनली फॉर कर्ण ज्ञात करना है। तो ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। और कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, ये होता है आपका 25 का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ गया, तो यहाँ लिखोगे तुम कर्ण कितना आ गया अपना 25 सेंटीमीटर अपना रिजल्ट आ गया है। अब देखो ये सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, क्या, साइन सी, साइन सी। तो अपन लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, तो साइन किस में रिलेशन बताता है, तो तुम बोलोगे लंब बट्टे कर्ण। किस में रिलेशन बताता है, लंब बट्टे कर्ण में। लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो इसको लिख देंगे 24 बट्टे में 25। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी, साइन कॉस, ये किस में रिलेशन बताएगा, तो तुम बोलोगे आधार बट्टे में क्या, क्या लोगे, कर्ण। तो आधार कितना है, आधार इसमें 7 है, कर्ण कितना है 25। तो ये आ जाएगा 7 बट्टे 25। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो इसमें साइन सी था, जो सी कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। सी कोण क्या है, न्यून कोण है। अब लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, क्या है साइन ए। तो साइन ए आते ही यहाँ पे ये ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। साइन ए कौन सा होगा, ये होगा न्यून कोण थीटा, या फिर इसको आप ए बोल सकते हो। तो इसके सामने की भुजा, अब ये क्या हो जाएगा आपका, आधार नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। आपको दूसरा चित्र बनाना है। और यहाँ पे जो आपका लंब था वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि मैंने अभी बताया था कि न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो देखो साइन ए, साइन किस किस में रिलेशन बताएगा, लंब बट्टे में क्या, करण, लंब बट्टे करण। तो लंब कितना है इसमें 7 और करण कितना है 25, तो इस बार चेंज हो गया 7/25 बन जाएगा। फिर देखो दूसरा है, दूसरा क्या है कोस ए, तो कोस ए, कोस किस में रिलेशन बताता है, आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण। तो आधार बट्टे करण में रिलेशन बताता है, आधार कितना है 24, करण कितना है 25, तो ये हो जाएगा आपका 24/25 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था और अपन को क्या फाइंड आउट करना था। इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। इसमें ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपने पास दो ही भुजाएं थी, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर अपने पास क्या क्या था, ए बी भुजा थी और बी सी भुजा थी। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन ने कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस का लंब का होल स्क्वायर लगा के अपन ने कर्ण ज्ञात किया। कर्ण कितना आया अपना 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आने के बाद में अपन को दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे कि साइन ए कॉमा कोस ए, दूसरा क्वेश्चन था साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले अपन ने ये त्रिभुज लिया था, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये यहाँ पे है, ये अपन ने बाद में किया था। पहले साइन ए है, तो लाल बट्टे कक्का से साइन किस किस में रिलेशन बताता है, लंब और कर्ण में। तो इसमें लंब कितना था, लंब 7 था, कर्ण कितना है 25, अपन ने लिख दिया 7/25। दूसरा है कोस ए, कोस किस किस में रिलेशन बताता है, आधार और कर्ण में, आधार और कर्ण। तो इसमें आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो अपन ने लिख दिया 24/25। अब जैसे ही अपन ने क्या निकाला, साइन वाला रिजल्ट निकाला, यानी कि साइन सी और कोस सी। तो यहाँ पे न्यून कोण ये था, अब चेंज हो गया, अब न्यून कोण क्या हो गया, ये हो गया। तो ये भी आपके चेंज हो जाएंगे, जो आधार था वो लंब बन जाएगा और जो लंब है वो आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं। पहले वाले ट्राइंगल के लिए ये डायग्राम बनाना है जिसमें ये लंब और ये आधार रहेगा, दूसरे के लिए ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 8.1, जिसमें मैंने आपको एकदम से इजी वे में समझा दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने जो आपकी प्रश्नावली 8 थी त्रिकोणमिति, उसका बेसिक कंप्लीट पढ़ लिया है। बेसिक आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाएंगे अपन आपकी जो 8 की प्रश्नावली है 8.1, उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्लास में आप जो मैंने आपको 2-4 बातें बताई हैं, अगर वो आप याद कर लेते हो, जो नेक्स्ट प्रश्नावलियां होने वाली हैं उनको आप अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा जितने भी आपके पास कक्षा 10th में जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम से चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मैथ में ये प्रश्नावली पढ़ के, जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है, वो पढ़ लें और एग्जाम में अच्छे नंबर बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में एक बेहतरीन से सॉल्यूशन के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।